वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो दूध पाक पढ़ना शुरू कर दें, फौरी मदद हासिल होगी। कैसी लाइलाज बीमारी के लिए पढ़ें तो किसी दूसरे को दम करें, शफा होगी। जख्मों, हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए और जख्मों के निशानात को ख़त्म करने के लिए दिन में वक्फे से इस जगह पर दम करते रहें। दुश्मन के हमलों से हिफाजत होती है और परेशानी का खात्मा होता है। अगर बारिश हो रही हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो या कम हो रही हो तो दूध पाक पढ़ें तो मदद हासिल होगी। दूसरी तंगदस्ती में, फाक़े में और बेरोज़गारी में और कारोबारी ज़वाल को तरक्की में बदलने के लिए बहुत अक्सीर हैं। अगर आप किसी खौफ में मुब्तला हैं तो दूध पाक से दोस्ती लगाएं। हर कर्ज जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा। सदियों से औलिया कराम और सवालिह जिन्नात का नायक आज़मूदा है। तौसीफ़ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और सारा दिन कसरत से पढ़ें। फ़ज़ाइलुल माल में हज़रत सलमान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज को गया, वहाँ मैंने एक नौजवान को देखा कि वो तवाफ़ करता है तो दूध पाक पढ़ता है और कदम उठाता है तो दूध पाक पढ़ता है, कदम रखता है तो दूध पाक पढ़ता है। मैंने इस नौजवान से इस अमल की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैं हज को गया था, वहाँ मेरी माँ का इंतकाल हो गया, इसका रंग काला हो गया और इसका पेट फूल गया। मैं समझ गया बड़ा सख्त गुनाह हुआ है। मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो देखा हिजाज से एक बादल आया और इसमें से एक आदमी निकला। इसने अपना हाथ मेरी माँ पर फेरा तो मेरी माँ का रंग सफ़ेद हो गया और पेट पर फेरा तो पेट का बर्म जाता रहा। वो जो पेट फूल गया था वो अपनी असली हालत में वापिस आ गया। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं जिन्होंने मेरी माँ की मदद की है? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई वसीयत फरमा दीजिए, कोई ख़ास अमल बता दें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम कोई कदम रखा करो या उठाया करो तो पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो हमें चाहिए कि दूध पाक के साथ दोस्ती करें और मोहब्बत करें, क्योंकि दुनिया तो मिट जाएगी लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दूध पाक पढ़ते रहेंगे। और दूध पाक पढ़ते हुए ये नियत करें कि जैसे है दूध पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो ये नियत करके, ऐ अल्लाह, तेरे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ये दूध पाक हदिया करता हूँ और उनकी आल को उनकी बारगाह में ये हदिया करता हूँ। मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेटियाँ हैं और इनके जितने नवासे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों में जितनी नस्लें चलेंगी, इनके दिल में कितना गम होगा, कितना दर्द होगा। जब हम उनको हदिया भेजेंगे तो इनकी रूहें मुतवज्जा होती हैं और इनकी रूहें मुतवज्जा होकर हमारे लिए दुआएं करती हैं। इससे हमारे मसाइल हल होते हैं और हमारी परेशानियां ख़त्म होती हैं। हदिया करने की वजह से हमें रूहानी फैज़ मिलता है और हमें रूहानी मदद हासिल हो जाती है। बहुत से बहन भाई सवाल करते हैं कि हम दूध पाक तो पढ़ते हैं, तो क्या उसे हदिया भी करना होगा? तो जी, ज़रूर हदिया करें। हदिया करने का तरीका तो नहायत आसान है। आइए मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। जब भी आप हदिया करें तो सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को हदिया करें, फिर आप सल्लल्लाहु के अहले बैत को और आप सल्लल्लाहु की अज़वाज मोहतरमात को हदिया करें, फिर 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की रूह को हदिया करें, खुलफाए राशिदीन की रूह को हदिया करें, शोहदाए करबला को हदिया करें, शोहदाए बदर को हदिया करें, नेक जिन्नात की रूह को हदिया करें, अशरा मुबशरा रिज़वान अलैहि अजमईन की रूह को हदिया करें, बुजुर्गान दीन को, औलिया कराम को, ताबईन को और तबा ताबईन को हदिया करें। फिर देखिए कि कैसे उनकी रूहें मुबारका आपकी तरफ मुतवज्जा होती हैं, इनकी बरक़ात आपको हासिल होती हैं। हदिया करने की वजह से आपके सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी
اور آپ جن کو یہ ہدیہ کر رہے ہیں ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جب آپ ہدیہ کریں گے تو اس پر آپ کو ان کی برکات ظاہر ہوں گی، ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھیں تو ان معتبر فرشتوں کو بھی اس میں شامل کریں جو کہ ڈیوٹی پر مامور ہیں، ان سے ہمیں بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی نشر اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔